लेकिन इससे पहले तथा कथित ईश्वर, मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए ईश्वर और पंचकर्मेश्वर, पंचों की आज्ञा जिसको कहते सिर माथे। लेकिन मर्ज बढ़ता गया जीव दवा की, झगड़े बढ़ते गए और पंच कुछ कर नहीं सके, सरपंच कर नहीं सके। धीरे धीरे कोर्ट तक पहुंचने लगे, वकील करने लगे और फिर फाइनल निर्णय के लिए जज भी नियुक्त हुए। मैजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट, वहां बात नहीं बनी तो फिर सुप्रीम कोर्ट। वैसे तो हम परम सुप्रीम कोर्ट के बीच में बैठे हैं। आज ये याद दिलाना है सभी को कि पंचायती राज क्या होता है और जूरिस्डिक्शन का इससे क्या कनेक्शन है, और हम अपने निर्णय करने के लिए आज ये याद दिलाना है सभी को कि पंचायती राज क्या होता है और जूरिस्डिक्शन का इससे क्या कनेक्शन है, और हम अपने निर्णय करने के लिए कैसे सबसे उच्च राज्य में जाएंगे। उच्च कोर्ट, उच्चतम कोर्ट क्या कहती है। ये कार्यक्रम का तीसरा हिस्सा आपके सामने आ रहा है और एक विशेष ये भी है कि हमारे बीच में जैन भाई जी आए हैं जो कि लास्ट में सभी को परम कोर्ट तक पहुंचाएंगे। वहां बैठ नहीं जाना, शक्ति लेके आ जाना है ना। और सतवीर भाई जी भी आए हुए हैं हमारे बीच में, संजय राघव जी भी पहुंचे हैं, अब सरपंच भी आए हैं। ये मैं आपसे कहूँगी आप थोड़ा शेयर करेंगी कि आप वकालत कैसे चलाते हो। ये सरपंच से आगे तो वकील ही होते हैं ना। सबको ओम शांति। मैं अभी आई हूँ और मैंने जो थोड़ा सा भी सुना वो सुनकर ऐसा लगा कि बहुत सही है। कोर्ट कचहरी में लोग दाब चाहते हैं जबकि बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी लोग पहले कोर्ट में पहुंच जाता है। जनरली लोग जब तंग आ जाते हैं, आपस में कुछ समझौता नहीं कर पाते, तभी कोर्ट में जाते हैं और वकील हम लोगों की इस मामले में सहायता करते हैं। पर अब सरकार पंचायती राज के अलावा मीडिएशन प्रोसेस, एक मीडिएशन का डिपार्टमेंट शुरू किया जिसमें लोग आपस में बैठ के सलाह करके आपस में एक दूसरे से बातचीत करके अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं। उसमें भी वकील लोग काफी सहयोग कर रहे हैं। वो मीडिएटर कहलाते हैं। वो अपनी ट्रेनिंग लेने के बाद वहाँ पे मीडिएटर बनते हैं और दोनों पार्टीज बिठाते हैं आमने सामने, जैसे पंचायती राज में होता है कि पंचायत लगती है, लोग बातचीत करते हैं, उसी तरह से वो मीडिएटर भी बिठाते हैं। जगह जगह सेंटर खुले हुए मध्यस्थता सेंटर कहलाते हैं। वहाँ पर लोग अपनी अपनी समस्याएं लेके जाते हैं, दोनों पार्टीज को बिठाते हैं और उनसे बातचीत कराते हैं, जिसके बाद वो आपस में कुछ भी फैसला करते हैं जिसमें दोनों पार्टीज, ऐसा है कोर्ट में एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है, वहाँ पर दोनों पार्टीज क्योंकि अपनी मर्जी से कुछ समझौता करते हैं, दोनों विन विन सिचुएशन से जाते हैं, भी करते हैं और उसमें भी वकीलों का बहुत सहयोग होता है। तो खाली वकील ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ फीस लेते हैं, डेट देते हैं, वो तो प्रक भी है, कानूनी प्रक भी है। परंतु उनके सहयोग से बहुत सारे लोगों को अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनसे सॉल्यूशन भी मिलता है और बातचीत से अच्छा कुछ भी नहीं है। आपने बहुत अच्छा मध्यस्थ विचार दिया कि बातचीत के जरिए जो हल होता है उससे वैमनस्यता भी दूर होती है और आपस में स्नेह भी बढ़ता है। बहुत थैंक्स। 3 तरह की पंचायतें हैं। सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत जो गांव के लेवल पे कार्य करती है, उसके पश्चात तहसील लेवल पे काम कार्य करती है। तीसरा जिला पंचायत जो जिले के लेवल पे कार्य करती है। कहने का भाव यह है कि धीरे धीरे पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए सबसे पहले विधेयक 1957 में पास किया गया, लेकिन 2 अक्टूबर 59 को जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको प्रारूप दिया और सबसे पहले पंचायत
राजस्थान के नागौर जिले में बनाई गई। वहां से इसकी शुरुआत की गई, लेकिन धीरे धीरे पंचायत गौण होती गई। लेकिन उसके बीच में जो उसको जहां पे हमारे संविधान में रखना था, क्योंकि महात्मा गांधी का ये सपना था कि गांव के अंदर ग्राम पंचायतें होनी चाहिए जो छोटे स्तर पर हर चीज का समाधान कर सके। हम नडियाद ग्राम विकास प्रभाग की मीटिंग में गए थे, तो हमने वहां पे सुना कि पूरे वर्ष के अंदर कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग ने हर एक गांव में, गली मोहल्ले, कस्बे में 9,000 से ज्यादा कार्यक्रम, एक वर्ष में 9,000 कार्यक्रम इस प्रभाग ने किए हैं। और इस प्रभाग के अंदर ये पंचायती राज की व्यवस्था दे दी जो आज कार्यक्रम रखा है, उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम रखा है। 24 अप्रैल को विशेष रीति से ये दिवस मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष के अंदर। कि वैल्यूज जो जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, जो आज जिसकी कमी होती जा रही है, जो डिक्शनरी में भी जिसकी बहुत आवश्यकता है, इसलिए न्यायालय को एक मंदिर कहा जाता है। तो भगवान ने यही कहा है कि हमेशा न्याय निष्पक्ष हो, निस्वार्थ हो, रहम भाव से हो और क्षमा भाव से हो, दया भाव से हो, जिसकी नींव सत्यता है। इसीलिए गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। और आज तो ऐसी परिस्थितियां कि ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है, क्योंकि ट्रुथ कम हो गया है। और यही परमात्मा का कहना है कि न्याय तभी संभव है जो सत्यता पर आधारित है, और सत्यता तब ही संभव है जब जीवन में वैल्यूज होती है। एक बार मैं एक स्टोरी सुना के एंड करती हूँ। एक बार एक राजा ने घोषित किया कि जो सबसे अच्छा कर्म करके आएगा उसको राजघराने से सम्मानित किया जाएगा। एक समय में राजा ही सब न्याय किया करता था। उसके भी बहुत इतिहास भरा हुआ, आप सब अच्छी तरह से सुनते पढ़ते रहते होंगे। तो सबने आकर के अपनी अपनी पेशगी रखी कि मैंने ये अच्छा काम किया, मैंने ये अच्छा काम किया। तो एक व्यक्ति ने कहा कि किसी का बटुआ सड़क पर गिरा हुआ था, उसमें बहुत सारे नोट थे और मैंने उसको वापस कर दिया, तो कितना बड़ा काम किया। तो राजा ने कहा वो तो अगर आप नहीं करते तो चोर कहलाते। ये कौन सा बड़ा काम है? कौन चोर बनना चाहेगा या कहलाना चाहेगा? फिर एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, अच्छा काम किया कि एक बच्चा डूब रहा था और मैंने अपनी जान को दांव पे लगाकर नदी किनारे, नदी से उस बच्चे को निकाल कर ले आया। तो राजा ने कहा कि ये तो तुम्हारा फर्ज बनता है, क्योंकि एक डूब रहा है, उसको निकालना मनुष्य का फर्ज बनता है। सब चुप हो गए कि ये भी बड़ा काम नहीं। फिर एक व्यक्ति उठा और उसने कहा कि मैं जा रहा था और एक पगडंडी से गुजर रहा था। वैल्यूज जो जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, जो आज जिसकी कमी होती जा रही है, जो डिक्शनरी में भी जिसकी बहुत आवश्यकता है, इसलिए न्यायालय को एक मंदिर कहा जाता है। तो भगवान ने यही कहा है कि हमेशा न्याय निष्पक्ष हो, निस्वार्थ हो, रहम भाव से हो और क्षमा भाव से हो, दया भाव से हो, जिसकी नींव सत्यता है। इसीलिए गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आप
आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा।